हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज जो है हम नाव और नाव का नदी में जो धारा है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे चाल, वो होता है समय, और दूरी बटे समय होती है चाल। ठीक है दोस्तों, ये बातें हमें ध्यान रहेंगी। अब कह रहा है कि 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है बहाव की दिशा में। देखिए दोस्तों, जब नदी बहती है और नाव जो है नदी के साथ चलेगी धारा के इधर, तो धारा के साथ गति या चाल कहो जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर गति घट जाती है। तो जो हम यहाँ गति रखते हैं ना, इनमें चाल रखते हैं फॉर्मूले में, तो वो जोड़ के या घटा के ही रखेंगे। ठीक है। अब इसने कहा कि 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, यानी दूरी हो गई 60 की और समय हो गया 4 का। ये किलोमीटर में, ये घंटे में, तो हमारे पास जो आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसने कहा नाव की चाल नदी की चाल से दोगुनी हो। नाव की जो चाल है वो नदी की जो बहाव उससे दुगनी। तो बताओ, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों, दूरी तो हमारे पास जो यहाँ बताया गया है, अब ये आपके सामने जो आया है ये क्या है कि बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा का मैंने कहा था कि जब दोनों की दोनों एक तरफ जाएंगे तो इनकी जो है गति जुड़ जाएंगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि नाव की गति और धारा की गति ये है 15। अब इसने कहा है कि नाव की चाल नदी की चाल से 2 गुनी है, यानी कि ये जो है इसको हम जो है 2D मान लें, 1D ये हो गया, तो ये 15 हो गया। ठीक है ना। अब 2D और 1D 3D हो गया 15। 3 से अगर इसको काटते हैं तो धारा की जो चाल आई है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। टोटल 15 है, उसमें से 5 जो है वो धारा की आई है, तो 10 जो है वो नाव की चाल आ गई। अब कह रहा है कि बहाव के विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। विपरीत दिशा में चलेंगी तो गति घट जाती है। अब नाव की गति है मेरे पास 10 और धारा की है 5, तो जो नेट गति से वो चलेगी वो रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, और घट के 5 जो है वो नेट वो गति आ गई जिससे कि नाव आगे बढ़ेगी। अब 2 घंटे में कितना चलेगी भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 5 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में चलेगी 10 किलोमीटर। तो ये हमारा 10 किलोमीटर, ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक नाव नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। देखिए, जब नदी की धारा की दिशा में दोनों चले, ठीक है, तो गति जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये नाव की गति और ये धारा की गति, तो यहाँ जो आएगी वो दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है। अब जुड़ने के बाद क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर को 4 घंटे में तय किया, यानी दूरी बटे समय, ये हमारे पास चाल हो गई है।
40 किलोमीटर 4 घंटे में तय किया है, तो ये आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। फिर कह रहा है विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए 8 घंटे लेती है। दिशा उल्टी हो गई, अब 8 घंटे लेगी। ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये विपरीत दिशा में क्या होता है, ये जो गतियां हैं ये घट जाती हैं। बात समझ गए? विपरीत दिशा में गति घट गई, किसकी? नाव की जो चाल थी उसमें से धारा की चाल कम हो गई, तो ये आ गई। अब कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला यहीं बता रहा हूँ कि जब भी हमें शांत जल में नाव की चाल निकालनी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों गतियों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। दोनों गतियों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, तो हमारे पास जो है ये नाव की चाल आ जाएगी। ये हमारा उत्तर रहेगा। अगर वो यहाँ जल की चाल पूछता, जल की चाल यानी कि धारा की चाल पूछता, तो इन दोनों को घटा के 2 से भाग कर देते, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा की चाल आ जाती। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक तैराक धारा के विपरीत इतने मीटर दूरी इतने सेकंड में पार करता है। देखिए धारा के विपरीत का मतलब हो गया ऐसे, तो जो आदमी की यानी कि जो आदमी की गति है उसमें से धारा की गति घटने पर 750 मीटर जो है वो 675 सेकंड में पार करता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब कह रहा है तथा 7.5 मिनट में वापस आने में लगाता है, यानी वापस आने का मतलब है अब धारा के साथ आदमी की और धारा की गति जुड़ती है, तो इतनी ही दूरी को वो 7.5 मिनट का मतलब हो गया दोस्तों 6 सते 42 और 30 450 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में चल रही हैं बातें। अब कह रहा है कि शांत जल में उसकी चाल बताइए। शांत जल में देखिए उत्तर क्या रहेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना। पहले ये कुछ निकल तो जाए, 25 से इसको काट दो, 25 तिया 75 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 25 सत्ते हो गया 175। ये 0 से 0 कट गई है, 15 पंजे 75, 15 तिये 45, तो हमारे पास आ गया 30/27 और ये आ गया 5/3। इसको अगर करते हैं तो हमारा आ गया 3 × 30, 3 × 27, ये आ गया 5/3। अब ये क्या मीटर पर सेकंड है, इनको अगर 18/5 से गुना कर देते हैं तो ये आ जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। ये 2 5 2 5 से 5 कट गया, 3 6 तिये 18, तो ये 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 स्पीड आ गई। अब शांत जल में चाल हमने निकालने के लिए क्या फार्मूला है, शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल, नाव की चाल या तैराक की चाल, उसका फार्मूला क्या है कि दोनों गतियों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, तो 10/2 हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा उत्तर रहेगा सी वाला। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, धारा की गति 5 किलोमीटर दी रखी है, एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर फिर उसी स्थान पे 50 मिनट में पहुंच जाती है। देखो यहाँ हमें धारा की गति दे रखी है, मान लेते हैं मोटर बोट जो है उसकी गति जो है v है। अब धारा के विपरीत जाकर वापस आती है, 10 किलोमीटर उसे जाना है, तो जब ये धारा के विपरीत जाएगी तो गति ये रहेगी,
और धारा के साथ जाएगी तो गति जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम जाने में, ये डाउनस्ट्रीम जाने में। ठीक है, धारा के विरुद्ध धारा के तरफ। अब कह रहा है 50 मिनट पूरे इसका लेती है, 50 मिनट आने जाने में लेती है। तो समय कैसे निकालते हैं? अगर दूरी बटे चाल कर दो तो समय आ जाएगा। तो 10 बटे Vm घटा 5 जमा 10 बटे Vm जमा 5, इसमें समय लगता है 50 मिनट और इसके घंटे ये हो गए। अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है, एलसीएम लेंगे तो Vm घटा 5 और Vm जमा 5 ऐसे आ जाएगा। ये एलसीएम हो गया। तो 10 के साथ तो Vm जमा 5 और इस 10 के साथ Vm घटा 5, ये गुना होके इसको 5 बटे 6 लिख लो, 0 से 0 काट दो। ठीक है दोस्तों, अब जब इसको अंदर गुना करते हैं तो ये आता है। अब ये 50 माइनस का है, ये प्लस का है, ये यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है। जब इसको सॉल्व किया तो 10 और 10 20 हो गए और v की 2 घटा 25 बराबर है 5 बटे 6। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। अब हम इसको इधर ले गए तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने पर ये आया कि 6 दूनी 12, 120 उधर लेके गए तो माइनस का हो गया और ये बराबर 0 रख दिया। अब इसमें क्या है, 5 कॉमन है सभी में, इसको सब जगह 5 से भाग कर दो। 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी Vm की 2 घटा 24 Vm घटा 25 बराबर है 0। अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। इसके जब फ्रैक्शन करेंगे तो 25 से कम 25 होता है। ठीक है, तो देखिए ये 24 है। अब इसमें देखिए 25 में से एक ये घटेगा तो 24 ही आ जाएगा। इक्वेशन में हमने कोई बदलाव नहीं किया। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, एक Vm कॉमन लेंगे तो यहाँ से v घटा 25 बचेगा और यहाँ से अगर एक कॉमन लेते हैं तो Vm घटा 25 बचेगा। यानी ये कॉमन लेंगे तो Vm घटा 25, अब या तो ये इसके बराबर 0 है या इसके बराबर है। तो Vm घटा 25 जो है वो 0 के बराबर होगा, तो Vm हमारे पास आ जाएगा 25। ये गति है किसकी, मैन की। ठीक है ना, मोटर बोट की। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो मोटर बोट की गति आई है। 25 आ गई है, तो देखिए ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।